हेलो एवरीवन, अर्चना हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फीचर के बारे में। फीचर लेखन क्या है? देखिए बेटा, इससे पहले मैंने समाचार लेखन पढ़ाया है आप लोगों को, और अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो इससे पहले वीडियो देखिए, आपको समझ आ जाएगा। फीचर क्या है? फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। सुव्यवस्थित यानी अच्छे से उसकी व्यवस्था की गई हो, सृजनात्मक यानी क्रिएटिव, आत्मनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? फीचर का उद्देश्य होता है पाठकों यानी जो समाचार पत्र पढ़ते हैं उनको सूचना देना, शिक्षित करना और उसके साथ साथ उनका मनोरंजन करना। ओके, अब पढ़ते हैं कि अच्छे फीचर की क्या विशेषताएं होती है। बेटा, अच्छा फीचर कहानी के जरिए कहने की, लिखने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे स्टोरी सुनाते हैं, इस तरीके से फीचर लिखना पड़ता है। फीचर मनोरंजक के साथ साथ सूचनात्मक होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ लोगों का मनोरंजन करने के लिए वो लिख दिया है, नहीं, वो कुछ ना कुछ सूचना भी दे रहा हो, कुछ मैसेज दे रहा हो, कुछ ज्ञान दे रहा हो। ठीक है, अच्छे फीचर में रेखांकन, फोटो व ग्राफिक्स होना चाहिए। ये फीचर को इफ़ेक्टिव बनाता है और ज़्यादा। फीचर लेखन और समाचार लेखन में अंतर। लास्ट वीडियो में बेटा मैंने आपको समाचार लेखन बताया था, और अब मैं पढ़ा रही हूँ फीचर लेखन। दोनों में बहुत अंतर है, और ये क्वेश्चन ना बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर बोर्ड में पूछ लेते हैं। देखिए, फीचर लेखन और समाचार लेखन में अंतर। समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठा और तथ्यों की शुद्धता पर बल दिया जाता है। समाचार लेखन देखिए किसी घटना को लेकर होता है, लिखा जाता है। ठीक है, उसके जो तथ्य हैं, जो फैक्ट हैं, वो कितने सही हैं, ये बात उसमें बताई जाती है। कोई झूठी मूठी खबरें नहीं छापी जाती। कोई अपने मन की भावना से समाचार लेखन नहीं कर सकता। जो घटना घटी है, चाहे वो दुर्घटना है, घटना है, कुछ भी है, वो कितनी सही है उसकी जांच होगी, तब वो लिखा जाता है। जबकि फीचर लेखन में जो पत्रकार होता है ना, वो अपनी राय डाल सकता है, अपना दृष्टिकोण डाल सकता है, अपनी भावनाएं प्रस्तुत कर सकता है, अपनी कल्पना के आधार पर भी लिख सकता है। ओके, सेकंड पॉइंट देखिए, समाचार लेखन उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, परंतु फीचर लेखन सीधा पिरामिड शैली, जिसको हम कथात्मक शैली भी कहते हैं, यानी जिसे कहानी सुनाते हैं ना, इस तरीके से ये लिखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, थर्ड पॉइंट में है बेटा, समाचार लेखन में शब्द सीमा होती है। एक स्पेस होता है कि किसी खबर को कितने स्पेस में छापना है, कितनी जगह देनी है। तो ज़्यादा शब्द नहीं, क्योंकि बहुत सारी खबरें छापनी होती हैं, ज़्यादा शब्दों की जगह नहीं दे सकते। परंतु फीचर लेखन में कोई शब्द सीमा नहीं होती। 250 शब्दों से लेकर 2.5 या 4 शब्दों तक फीचर लेखन किया जा सकता है। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं बेटा पत्रकारीय लेखन में आगे आता है विशेष रिपोर्ट। हालांकि ये एक आध बार कभी एग्ज़ाम में पूछा गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको शॉर्ट में बता देती हूँ। विशेष रिपोर्ट क्या होती है? इसको तैयार करने के लिए किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहरी छानबीन की जाती है। उससे संबंधित महत्वपूर्ण जो फैक्ट होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, और उन फैक्ट्स के विश्लेषण के जरिए क्या किया जाता है? उसके नतीजे, प्रभाव और कारणों को स्पष्ट किया जाता है। विश्लेषण कहते हैं एनालिसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि किसी भी घटना को, मान लीजिए, उसकी गहरी छानबीन की, उससे संबंधित जो भी प्रूफ मिले और उस घटना का क्या नतीजा होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा और उस घटना के क्या कारण है, उनको विशेष रिपोर्ट में स्पष्ट किया जाता है। और विशेष रिपोर्ट बेटा 4 प्रकार की होती है, याद रखिएगा। खोजी रिपोर्ट के बाद इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट। ओके, इसको याद कर लीजिएगा, इसके जो 4 पार्ट हैं उनको भी और इसकी डेफिनेशन को भी। आगे चलते हैं बेटा। पत्रकारीय लेखन का एक तरीका है संपादकीय लेखन। देखिए, एक पेज होता है अखबार के बीचों बीच, जिसको संपादकीय पेज बोलते हैं। ठीक है, संपादकीय पृष्ठ बोलते हैं।
जैसे अमर उजाला में वो परवाह नाम से आता है, याद रखिएगा। तो इस पेज पर जो संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होता है जो, तो उसमें उसको एक तरह से अखबार की आवाज़ भी माना जाता है, क्योंकि उस लेख को कौन लिखता है? जो एडिटर होता है, जो संपादक होता है, और उसके साथ जो उसके काम करने वाले, जो उसके साथ काम करने वाले सहयोगी हैं, वो उस खबर को लिखते हैं। तो इसलिए इसको अखबार की आवाज़ भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि अखबार की आवाज़ किस लेखन को कहा जाता है और क्यों, तो क्लियर कर दीजिएगा। ओके। अखबार में एक और लेख छपते हैं बेटा, संपादक के नाम पत्र। आप लोगों ने पत्र में भी पत्र लिखते हो ना, तो उसमें अक्सर आपको एग्ज़ाम में भी आया होगा या आपके टीचर ने लिखवाया होगा, दैनिक जागरण के संपादक के नाम इस समस्या की ओर आकर्षित कराते हुए एक पत्र लिखिए। तो ये उसी के बारे में बताया गया है। समाचार पत्र और पत्रिकाओं में संपादक के नाम जो पाठक होते हैं वो पत्र भेजते हैं, उसको प्रकाशित किया जाता है। ये पत्र ना किसी मुद्दे पर, जो पाठक होते हैं विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय देते हैं, या फिर किसी जन समस्या को उठाते हैं कि हमारे इलाके में इस चीज़ की परेशानी चल रही है या कुछ भी है, तो आप इस परेशानी की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए अपने समाचार पत्र में जो है इस खबर को छापिए। तो ये एक मौका होता है नए लेखकों के लिए, जो राइटर्स बनना चाहते हैं, वो इस तरह संपादक को पत्र लिखकर अपना लेख अखबार में छपवा सकते हैं। तो वो एक विश्वास उनके अंदर आ जाएगा और वो एक दिन बड़े लेखक बनने की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। इंटरव्यू भी तो प्रिंट होते हैं ना, अखबार में छपते हैं। देखिए, एक सफल साक्षात्कार के लिए क्या होता है, जो पत्रकार होता है, जो इंटरव्यू लेता है, उसके पास न सिर्फ नॉलेज यानी ज्ञान हो, बल्कि संवेदनशीलता भी हो, सेंसिटिविटी भी होनी चाहिए, कूटनीति हो, ठीक है, यानी छिपी हुई चाल, बड़ी चालाकी से क्वेश्चन वो पूछे, धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, और साहस होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए जिसका वो इंटरव्यू ले रहा है उससे प्रश्न पूछने का। ऐसे गुण उसके अंदर होने चाहिए। उसे जो उसने साक्षात्कार लिया है, इसे छापने के लिए सवाल और जवाब के रूप में लिखा जाना चाहिए। तो पत्रकारीय लेखन में हमने पढ़ा समाचार लेखन, फीचर लेखन, रिपोर्ट लेखन, साक्षात्कार पढ़ा, संपादकीय लेखन पढ़ा और संपादक के नाम पत्र पढ़ा। ओके, तो ये चैप्टर अब कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी। अगर आप लिटरेचर में भी कोई चैप्टर मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।